रजनीश और धन की महत्ता। अपने शुरुआती दिनों से रजनीश ने शुरू कर दिया था कि दुनिया के सारे धर्म निर्धनों के नाम पर शुरू होते हैं और उनसे निर्धनों को लाभ नहीं होता। वे सब धनियों के नियंत्रण में चले जाते हैं। तो रजनीश ने अपने बारे में पूरी तरह से विचार रखा था कि निर्धनों के लिए उनके कैंप में, रिलीजियन में, समुदाय में कोई जगह नहीं है और सिर्फ धनी लोगों के लिए तरह तरह के विचार, प्रयोग, ध्यान, संभोग से समाधि की ओर वगैरह करते करते उनके पास काफी धन जमा हो गया था। पुणे के पास बड़ा आश्रम था उनका, अमीर आश्रम था और उसी तरह से अमेरिका में उन्होंने रजनीशपुरम के नाम से अति विशाल आश्रम खोला था। रोल्स रॉयस की बड़ी संख्या थी। उनके धन में कोई समस्या नहीं थी। धन उनके लिए अलग से समस्या बन गई। अमेरिका में उनके खिलाफ षड्यंत्र का मामला बना और उनके साथ के कुछ लोगों ने उस धन को नियंत्रित करने के लिए, पॉलिटिक्स चलाने के लिए वहाँ पानी में जहर मिलाने जैसा कांड किया था, वायरस वाला कांड किया था और रजनीश पकड़े गए, जेल जाना पड़ा। और वो धन में गड़बड़ी के कारण नहीं गए थे, उनके जीवन में धन इतना अधिक जमा हो गया था जिसने और लोगों को, अवांछित लोगों को आकर्षित किया और फिर वो कई देशों से घूमते, ठुकराए जाते हुए अंतिम दिनों भारत आए और उन्होंने मौन साधा। सबसे अधिक चुभने वाली बात मेरे लिए लगती है, रजनीश जो सबसे अधिक पढ़ने वालों में शामिल हैं, सबसे अधिक बोलने वालों में शामिल हैं और मैंने पहले कहा था दुनिया का शायद ही ऐसा कोई विषय हो, विज्ञान का, धर्म का, दर्शन का, कला का, इतिहास का, साहित्य का, जिस पर उन्होंने नहीं कहा हो। तो रजनीश को अपनी सारी गतिविधियां छोड़नी पड़ी। आचार्य रजनीश को, भगवान रजनीश को, केवल धन की अधिकता के कारण। उनके पलट अगर हम जितू कृष्णमूर्ति जैसे लोगों को याद करें तो जिन्होंने धन पर अधिक जोर नहीं दिया तो उनको समस्या नहीं आई। और निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहता हूँ मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में, कि धन कमाने की एक सीमा तय की जानी चाहिए और उसके अतिरिक्त समय को अन्य कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। धन कमाना आवश्यक है, एक सीमा से अधिक नहीं। हमें जिस तरह ब्रह्मचर्य पर सिखाया जाता है, मैं यह कहना चाहता हूँ अपने मित्रों को, दर्शकों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, कि धन अनलिमिटेड नहीं कमाया जाना चाहिए, कहीं न कहीं उसे रोकना चाहिए। जैसे फैमिली प्लानिंग है वैसे धन की प्लानिंग होनी चाहिए कि इसके बाद हम धन कमाना छोड़ देंगे। भले हम संन्यास में नहीं जाएं, आश्रम में नहीं जाएं, साहित्य में नहीं जाएं, वानप्रस्थ में नहीं जाएं, लेकिन धन अर्जन की सीमा होनी चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है मैं खुद पैसे पहुंच गया हूं तो इस तरह के विचार मेरे को हावी हो रहे हैं।